नौकरी से दहले लक्ष्मण के निकाल हो, निक नाही बाटे भाजपा के चाल हो। गरीब पिछड़न के लड़े ले लड़ाई, गरीब पिछड़न के लड़े ले लड़ाई। लक्ष्मण भैया हो करके पढ़ाई, हो करके पढ़ाई, हो करके पढ़ाई। लक्ष्मण भैया के भाषण से भाजपा भइल बा बेहाल हो। लक्ष्मण भैया जब अपनी स्पीच बोलते हैं तो भाजपा वाले बिल्कुल डरने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो लक्ष्मण भैया के भाषण से भाजपा भइल बा बेहाल हो। दिहले बाले भैया के नौकरी से निकाल हो। अब भाजपा के नइखे ई निक चाल हो, भाजपा के नइखे ई निक चाल हो। दिले बाटे भैया के नौकरी से निकाल हो। पढ़ले लिखले होई काज आ हर जोतले घर आई अनाज। हमारा बाप दादा और पुरखा पुरनियन के लोग कुछ लोग भरमा दिला पढ़े के नहीं खे, हर जोता जा अनाज घरे आई। शिक्षा सामान्य अधिकार की शिक्षा हो जाए तो जितनी भी प्राइवेट फीस महंगा हो रहा है, अगर जिसके पास कमज़ोर के पास फीस नहीं है तो नहीं पढ़ा पाएगा, ये बात सही है। लेकिन आज क्या कारण है कि शिक्षा का बंदरबांट हो रहा है। बंदरबांट इतना हो चुका है कि आज गरीब आदमी चाहे तो हम लड़कों को पढ़ा लें, वो किसी की बस की बात। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रगति टाइम्स में। और मेरे साथ कुछ साथी हैं, इनसे हम आज बातचीत करेंगे। टॉपिक होगा लक्ष्मण यादव। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लक्ष्मण यादव को जिस तरह से उनके यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप अपने नाम पहले बता दीजिए। हमारा नाम अमरनाथ है, ग्राम देवैथा के हैं। उनको निकाल दिया गया, ये तो गलत हुआ, क्योंकि भाई ये नहीं होना चाहिए था। पहला क्वेश्चन कि जब उन्होंने अपने डिग्री के हिसाब से उसमें लिए एडजस्ट हुए थे, प्रोफेसर थे, तो किन कारणों से निकाला गया इसका उनको भी रीज़न पता नहीं चला। केवल निकालने का ही मकसद था कि उन्होंने जो भी आज के समाज के दौर पर जितनी भी बुराइयां थी उनके विषय में बताते थे, इसलिए उन पर कुछ न कुछ अंतर कलह लेकर उनको प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। ये गलत हुआ, ये सारे जनता में इसका द्वेष फैला हुआ है। जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो लाइव आकर के अपना दावा पेश किए कि आज इस देश के हर यूनिवर्सिटी में ऐसा किया जा रहा है, वर्तमान सरकार के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। और तमाम ऐसे प्रोफेसर जो सामाजिक हैं, जो विज्ञान के लिए काम करते हैं, जो इस देश में ओरिजिनल शिक्षा को देने का काम करते हैं, उन्हें हटाया जा रहा है और संघ के लोगों को डाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना तो वही है कि जब सरकार की मानसिकता अगर ऐसी ही रहेगी तो ये तो सत्यता है कि किसी न किसी जात बिरादरी या जो भी हो, इस मानसिकता के हिसाब से अच्छे लोगों को हटाकर संघ के लोगों को डाला जा रहा है। चूँकि शिक्षा के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, आज के दिनों में देखा जाए शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, यही तो समस्या है। अगर एक शिक्षा सामान्य अधिकार की शिक्षा हो जाए तो जितनी भी प्राइवेट फीस महंगा हो रहा है, अगर जिसके पास कमज़ोर के पास फीस नहीं है तो नहीं पढ़ा पाएगा, ये बात सही है। लेकिन आज क्या कारण है कि शिक्षा का बंदरबांट हो रहा है। बंदरबांट इतना हो चुका है कि आज गरीब आदमी चाहे तो हम लड़कों को पढ़ा लें, वो किसी की बस की बात नहीं है। और जो पढ़ कर आगे जा रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। तो यही कारण है, सब छिटपुट मामला, इसमें कुछ नीतियां नहीं है। अगर समान शिक्षा बना दिया जाए पूर्णतः, जैसे पहले एक ही टाट पर हम लोगों ने पढ़ा है, उस ज़माने में एक ही टाट पर सारे कास्ट के बच्चे पढ़ते थे, क्या उस ज़माने के नहीं हैं? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने हुए हैं। अब आज की जनरेशन से देख लिया जाए, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का 26 अक्षर है, हिंदी का 36 अक्षर है। ज़िंदगी भर हिंदी पढ़ते रहिए, हिंदी ख़त्म नहीं होगी, इंग्लिश तो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, अगर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन कर दिया जाए तो बच्चे कुछ नहीं बता पा रहे हैं, एकदम जीरो फेल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इंग्लिश मीडियम और शिक्षा को लेकर ये तमाम प्रोफेसर तो जो बताए हैं, यही तो बता रहे हैं कि आप लोग सचेत होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाएं? पढ़ाई की समस्या तो देख ही रहे हैं सारे। तो यही तो बात है, मानसिकता सरकार की कुछ अलग है। लोग जो कमज़ोर है वो न पढ़ पाएँ, शिक्षित न हो पाएँ, बस वही क ग ग अंगा तक पढ़ कर रह जाएँ। जो ऊँचे क्लास के हैं, जिसके पास पैसा होगा वो आगे पढ़ेगा, और उसमें अपनी मानसिकता तो फिटे है सरकार की। हैं सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव पड़ता है। जिस तरह से लक्ष्मण यादव को उनके यूनिवर्सिटी से निकाला गया जी, और ऐसा दावा किया गया, चूँकि वो
लक्ष्मण यादव लाइव आकर के अपने बातों को रखे, अपने मन को रखे और वो बोले जी कि जिस तरह से मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज को जगाने का काम करता हूँ, जी उन चीज़ों को लेकर के मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जाया करता था, अपने कक्षा में नहीं जाया करता था, बच्चों के सामने उन चीज़ों को लेकर के मैं नहीं जाया करता था, जी। लेकिन फिर भी मुझे उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए भाई, ये बहुत पहले की बात है, जब हमारे लोग नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने से रोका जाता था। आज पढ़ लिख लिए तो पढ़ाने से रोका जा रहा है। उस समय जब नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ने से इसलिए रोका दिया जाता था कि कुछ लोग कहते थे कि पढ़ले लिखले होइए काज आ हर जोतले घर आई अनाज। हमारा बाप दादा और पुरखा पुरनियन के कुछ लोग भरमा दिला, पढ़े के नहीं खे, हर जोता जा अनाज घरे आई। वो लोग ना पढ़ल, लेकिन उसी में से निकल कर कोई बुद्धिजीवी आया और ये अज्ञान बांटना शुरू किया कि पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ। तो देखिए, लोग पढ़ने और पढ़ाने लगे अपने बच्चों को, तो इतना आगे गए। तो उन लोगों को शायद यही समझ में आया होगा कि जब पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, अब पढ़ लिए तो इतना तांडव कर रहे हैं, हम लोगों के सर पे चढ़ गए, तो अब पढ़ाने लगेंगे तो हो सकता है कि कुछ और बीज बो दें। इससे उन लोगों को डर है, और कोई बात नहीं। पढ़ाने का काम तो वहाँ जिस तरह से लक्ष्मण यादव का है कि हमको हटा करके और वहाँ संघ के लोगों को भरा जा रहा है। उस विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक थे वो कह रहे हैं कि उसका जांच किया जाए, वो भी संघ का व्यक्ति हैं। जी देखिए, एक बात है भाई, उन लोगों के मानसिकता में केवल यही है, सिर्फ आस्था भरो, अपना व्यवस्था भरो। बेशक उन लोग लक्ष्मण यादव जैसे लोगों का अर्थव्यवस्था को तोड़ो। जब ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे, घूमना बंद कर देंगे, लोगों को जगाना बंद कर देंगे, तो हमारा काम जो है, जो सोच रहे थे वो लोग, वो होता रहेगा। उनको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर किया जाए, और यही होता आ रहा है। आप देख रहे हैं, यही होता आ रहा है। और ये तो एक होनहार लक्ष्मण यादव हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव होनहार हैं, जो कि ये दबने वाले नहीं हैं। इनको बेशक निकाल दिया गया हो, लेकिन लक्ष्मण यादव जैसे भाइयों को कितने को बाहर कर दिया गया है। हाँ, लक्ष्मण यादव एक ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जो समाज में कहीं ना कहीं काम करते थे, उनका एक पहचान था। इस वजह से देश उनको जान रहा है कि उन्हें निकाला गया। लेकिन बहुत से ऐसे लक्ष्मण यादव के विचारधारा के लोग हैं जो उस तरह का चर्चित व्यक्ति नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं निकाल दिया गया होगा। जी बिल्कुल, लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, यही बात सत्य है। और हमारे साथ अजय यादव जी हैं। आप एक बेहतर सुलझे हुए एक संगीतकार, गीतकार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण यादव इस तरह की बातें करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं बहुत इज्जत से नाम लेना चाहूँगा पिछड़े और दलित समाज की आवाज़ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। देखिए, लक्ष्मण यादव जी संविधान बचाने की बात करते थे। लक्ष्मण यादव जी अपने विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ाते थे, वो संविधान में क्या है, कैसे लिखा गया है, किस सिस्टम में चला, उसका बात करते थे। वो मंदिर पे नहीं, कॉलेज पे विश्वास रखते थे। तो लक्ष्मण यादव के लिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, और हमें जहन में रहता है, नौकरी से दहले लक्ष्मण के निकाल हो, निक नाही बाटे भाजपा के चाल हो, गरीब पिछड़न के लड़े ले लड़ाई, गरीब पिछड़न के लड़े ले लड़ाई, लक्ष्मण भैया हो करके पढ़ाई, हो करके पढ़ाई, हो करके पढ़ाई, लक्ष्मण भैया के भाषण से भाजपा भइल बा बेहाल हो। लक्ष्मण भैया जब अपनी स्पीच बोलते हैं तो भाजपा वाले बिल्कुल डरने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो लक्ष्मण भैया के भाषण से भाजपा भइल बा बेहाल हो, दिहले बाले भैया के नौकरी से निकाल हो, अब भाजपा के नइखे ई निक चाल हो, भाजपा के नइखे ई निक चाल हो, दिले बाटे भैया के नौकरी से निकाल हो। वो इसलिए वहाँ से निकाल दिए, जिस कॉलेज में यदि अच्छे मास्टर नहीं होंगे, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो बच्चे रीढ़ विहीन शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए लक्ष्मण भैया को निकाल दिया गया है कि ये तो संविधान की बात कर रहा है, और हमें मंदिर की बात करनी है, हमें धर्म की बात करनी है, ये समाज का बात कर रहा है। तो सबसे पहले लक्ष्मण यादव को इस कॉलेज से बाहर किया जाए, ताकि अपनी संस्था को हम सही से चला सकें, अपने संघ को लागू कर सकें, मंदिर को लागू कर सकें, पिछड़ा को पिछड़ा रहने दे, दलित को उसका हक न मिल सके। इसी सब कारण से लक्ष्मण यादव को उनके कॉलेज से बाहर कर दिया गया। बहुत दुख की बात है, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। नमस्कार,
मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।